इस वक्त मौजूद है रामपुर से भाजपा सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी। उनसे बात कर लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता की है, आज बात कर लेते हैं। सांसद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे सरकार का ये आखिरी बजट था, क्योंकि 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं और 5 साल पहले सरकार ने काम किया और 5 साल ये आखिरी बजट इस साल का था, क्योंकि अंतरिम बजट कहलाता है। और उस पर संयुक्त सदन को हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भाषण दिया है और उस पर अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुँचें, उसके लिए हमने आज प्रेस वार्ता बुलाई है। क्योंकि एक आप माध्यम हो जनता के बीच हमारी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए। तो हमारी जो 10 साल की सरकार की उपलब्धियां रही हैं, तो उसे गिनाने के लिए आज हमने आप प्रेस वार्ता बुलाई और जो योजना चलाई है जनहित में, क्योंकि पिछली सरकारों ने जनता का ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 साल में माननीय मोदी जी की जब से सरकार आई है, भाजपा ने जनहित में ऐसे अनेकों काम किए हैं कि आज जनता खुश है और पूरे देश में एक आज मोदी लहर है। विपक्ष कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई पड़ता। तो ये जनता के हमारी जो सरकार ने काम किया है उससे प्रभावित होकर आज सब माननीय मोदी जी से जुड़े। सांसद जी, सबसे बड़ा मुद्दा रहता था अयोध्या का, राम जन्म मंदिर का, तो उसको बनाने के बाद में अब स्थापना की है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अयोध्या का जो मंदिर था, मेरे ख्याल से 500 सालों से कोर्ट में विचाराधीन था और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था थी। सब लोग चाहते थे कि ये मंदिर बने और उसमें बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत सारे लोगों का बलिदान भी उसमें हुआ। लेकिन आज अब वो बेचारे हमारे बीच में नहीं, जिन लोगों ने बलिदान दिया। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपने आँखों से वो सपना पूरा होता देख रहे हैं और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर अयोध्या में खड़ा हो गया और उसका उद्घाटन भी हमारे माननीय मोदी जी के हाथों से हुआ है। तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है पूरा देश कि हमें ऐसा नेता मिला, माननीय मोदी जी के बहुत सारे काम जो नहीं हो सकते थे वो उनके कार्यकाल में 10 साल में हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की जो आपने गिनाई है? नहीं, जैसे अब राम मंदिर मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सदियों से अगर किसी सरकार छूना नहीं चाहती थी, लटकाना चाहती थी, जो पिछली सरकारें रही, लेकिन माननीय मोदी जी ने उस मुद्दे को हल कराया। ऐसे ही कश्मीर की 370 धारा बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ के लोगों के लिए, वो ख़त्म काम करने का काम माननीय मोदी जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। ऐसे ही 3 तलाक वाला मुद्दा, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं बड़ा पीड़ित थी इससे 3 तलाक को लेकर। जब दिल चाहे तलाक दे दिया जाता था, जब दिल चाहे बुला लिया जाता था। तो उसके लिए कानून बनाने का काम माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने किया। ऐसे ही बहुत सारी योजना है कि जो गरीब था पिछली सरकारों में, वो गरीब से गरीब होता चला गया, लेकिन जो रईस था वो रईस होता चला गया। लेकिन जिन 10 सालों में बहुत बड़ा बदलाव देश में आया है, क्योंकि आपने देखा होगा 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं इन 10 सालों में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की। ऐसे ही चाहे हमारा एयरपोर्ट, पहले हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 70 होते थे पूरे देश में, आज 150 के आसपास। इन 10 सालों में दुगना काम हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी योजना ऐसी हैं, जैसे माता बहनों के लिए पहले गांव में शौचालय नहीं होते थे, शौचालय बनवाने का काम घर घर हमारी सरकार ने किया। ऐसी किसानों को सम्मान निधि देने का काम हमारी सरकार ने किया। ऐसी माता बहनों के लिए लकड़ी इकट्ठा करके अपने घर का चूल्हा जलाती थी और तो खाना पकाती थी, उसे उज्ज्वला गैस देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारी सरकार ने किया। और सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड की, मुफ्त में आज हर एक गरीब को इलाज मिल रहा है, क्योंकि 5 लाख तक का इलाज कहीं भी जाके वो करा सकता है, ज़िले में, प्रदेश में कहीं जाके वो अगर कार्ड है उसका बना हुआ
तो 5 लाख तक का इलाज फ्री में उसका हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है, क्योंकि गरीब को बेचारा जिसको बीमार पड़ जाता था तो किसी लाला के पास जाता था, अपनी ज़मीन बेचता था, उधार लेता था, तब कहीं अपना इलाज कराता था। आज कार्ड अगर उसके पास है तो किसी अस्पताल में चले जाए तो फ्री इलाज है। अच्छा, सन 2024 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति है पार्टी की आपकी? 2024 हमारा लक्ष्य है 80 की 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश से माननीय मोदी जी को जिताकर भेजेंगे, और उसमें हमारा रामपुर भी है, क्योंकि यहाँ पे भी कमल खिलेगा और भारी मतों से यहाँ कमल खिलेगा। पहले तो 42,000 वोटों से ये सीट जीती थी, अब से कम 2 लाख से हम इस सीट जिता कर भेजेंगे। अच्छा, भाजपा के सांसद हैं आप रामपुर से, और भाजपा ने फिर आपको मौका दिया, तो अब की बार में अपना मुकाबला किससे मानते हैं? पिछली बार तो ऐसे कई लोग थे जो आपके सामने थे, लेकिन अब की बार में विपक्ष में कौन मानते हैं ऐसा चेहरा जिसका आप अपना मुकाबला मानेंगे? देखिए, पिछली बार तो मुकाबला था भी, क्योंकि आमने सामने का चुनाव था, सारे विरोधी इकट्ठे हो गए थे और भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे। आज की तारीख में तो कोई मुकाबले में सामने दिखाई नहीं पड़ता कोई। अभी तो इतने नाम आए हैं, जिन नामों पर चर्चा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कोई मुकाबले लायक को नई नाम नहीं है तो उनसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला हो। एक तरफा चुनाव है, और रामपुर में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक तरफा चुनाव है, क्योंकि मोदी लहर चल रही है और राम लहर चल रही है, और ये राम लहर और मोदी लहर सबको समेटते हुए ले जा रही है, कोई सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। सांसद जी, आप जनता के बीच में रहते हैं और गांव में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी कमियां आपकी नज़रों में अभी हैं जो बाकी हैं, जो अब की बार में अगर सरकार ने मौका दिया और आपको जनता ने जिताया तो फिर आप उन्हें पूरा करेंगे? देखिए, बहुत सारी कमियां थी, और प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने और केंद्र सरकार ने मिलकर उसे हल किया है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें थी जो चौड़ीकरण से प्रभावित थी, तो वो चौड़ीकरण का काम अभी चालू हो रहा है। और बहुत सारे पुल थे, एक से दूसरे क्षेत्र में हम नहीं जा पाते थे, जैसे अभी हम भैया नगला का पुल अभी बन के तैयार होने जा रहा है। तो सेपनी बहुत बड़ा कस्बा है हमारा, अब तो नगर पंचायत भी हो गई है, तो उस्साबाद होकर रास्ता उसका मतलब 60-70 किलोमीटर उन्हें चल के रामपुर आना पड़ता था। आज की तारीख में जब बन जाएगा पुल तो मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर की दूरी उसकी हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे पुल थे अपने बिलासपुर क्षेत्र में, नदी के पुल जो बने, भाखड़ा का हो गया, सहजनी का हो गया, तो बहुत सारे पुल ऐसे हैं जो बन के तैयार हो गए और सीधा रास्ता जुड़ गया है। तो अब की बार में आप चुनाव में अपना किसी से मुकाबला नहीं मानते हैं? मैं तो नहीं मानता, चुनाव तो होना है, चुनाव तो चुनाव होता है, अब कौन आता है कौन नहीं आता हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और हमेशा तैयार रहती है। और अब की बार भारी मतों से, चाहे अपने रामपुर की सीट हो, हर सीट भारी मतों से जिताकर माननीय मोदी जी को देंगे, ये हमारा सब लोगों का, कार्यकर्ताओं का मानना है, और वो सब सारे कार्यकर्ता उसी पे काम कर रहे हैं और लगे। ये थे हमारे साथ में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी, जिनका कहना है कि अब की बार में अगर पार्टी ने मौका दिया तो फिर भारी मतों से यहाँ पर भाजपा की जीत होगी, और विपक्ष में अभी ऐसा कोई भी बिंदु, ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो भाजपा के सामने हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में किसका परचम रामपुर से लहराता है। अशोक शर्मा अपने सहयोगी के साथ STV न्यूज़ रामपुर।